स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप बहुत अच्छे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी के जो आने वाले मेडिकल हैं उनके बारे में, कि किस प्रकार से आपके कंप्लीट मेडिकल होंगे और आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है आपका जब मेडिकल हो तब। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने कंप्लीट बात की थी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से होगा और आपको डॉक्यूमेंट में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट आपके साथ आपको लेके जाने हैं, उनका फ़ोटोकॉपी सेट लेके जाना है, किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट होगा। उसका कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है पार्ट 1 के नाम से। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो डाउट है वो लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके उस डाउट को क्लियर करने की। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे और इसे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे आपके री मेडिकल के बारे में। अगर किसी कारणवश आपको री मेडिकल मिल जाता है एसएससी जीडी के मेडिकल के अंदर, तो आपको 24 घंटे दिए जाएंगे आपके री मेडिकल का जो पॉइंट मिलता है उसको क्लियर करने के लिए। तो उसका भी हम प्रोसेस हम आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर आपको री मेडिकल मिलता है तो उसको किस प्रकार से आपको तुड़वाना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा, क्या कितना टफ़ है या बहुत ईजी है। तो पहली चीज़ तो ये आपका मेडिकल बहुत आसान है। जो भी आपको एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि मेडिकल एसएससी जीडी का बहुत हार्ड होता है, तो कोई हार्ड नहीं होता। नॉर्मल चेकअप होते हैं, जो सामान्य चेकअप आपके अगर आप कभी बीमार होते हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर करता है, वैसे ही नॉर्मल चेकअप आपका जो एसएससी जीडी का मेडिकल बोर्ड होता है वो करता है। तो सबसे पहले जब आपका मेडिकल होगा तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपका एक बैच बना दिया जाएगा, 30 का, 40 का, 50 का, जो भी जितने भी कैंडिडेट वो पर डे के हिसाब से बुलाते हैं तो उसी हिसाब से वो डिवाइड कर देते हैं कि 3 या 4 डॉक्टर होते हैं, उनको वो जो भी कैंडिडेट बुलाते हैं उनका इक्वल डिवाइड कर देते हैं कि इस डॉक्टर के पास इतने कैंडिडेट जाएंगे। जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट हुआ था और उसके बाद में मेडिकल हुआ था उसमें 30-30 का बैच बना था, यानी कि टोटल 90 कैंडिडेट को बुलाया गया था पर डे। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा मेडिकल में वो लिया जाएगा आपका जो आपकी बुक होती है कलर ब्लाइंडनेस, उसका सबसे पहले टेस्ट होता है मेडिकल के अंदर। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि सबसे पहले क्या करवाते हैं, लेकिन हमारा जब जोधपुर हुआ था तो सबसे पहले यही टेस्ट लिया गया था कि कलर ब्लाइंडनेस का सबसे पहले टेस्ट चेक किया गया था कि आप उसको सही से पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो। और उस बुक के अंदर बिल्कुल साफ एकदम क्लियर दिखता है आपको कि कौन सा अक्षर कैसा लिखा हो। अगर किसी के कलर ब्लाइंडनेस है तो सिर्फ उसी को प्रॉब्लम आती है उस बुक को पढ़ने में, अदरवाइज जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो आराम से उन वर्ड को पढ़ लेता है। ठीक है, तो वो किताब के अंदर 3 या 4 उंगली फंसा के रखता है इस प्रकार से डॉक्टर, तो वो पन्ने इस प्रकार से उलटता रहता है। तो कंटिन्यू आपको आराम से देख के, ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी पढ़नी है, आराम से आप जब तक आपको वर्ड नहीं दिखे तब तक आपको नहीं बोलना है। आराम से उसको देखो, उसके बाद में आपको बोलो। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि आपको एक घबराहट फील होना स्टार्ट हो जाती है, वो एक माहौल ऐसा देख के कि आपका मेडिकल है, डॉक्टर को देख के कि डॉक्टर इस प्रकार के हैं, और उससे पहले जो आपसे पहले जो मेडिकल करके गए हैं आप ही के सेंटर पे, तो वो इस तरीके से माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बहुत टफ आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो बहुत आसान मेडिकल होता है। आधा तो आप डाउट में रहते हैं कि एक घबराहट की वजह से आधी गलतियां आप करना स्टार्ट करते हो, जिसकी वजह से आपका मेडिकल अच्छा होते हुए भी आप गलतियां करते हो, और उसका नतीजा ये होता है कि आपको री मेडिकल मिलता है फिर। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आराम से जो किताब आपको दिखाई जाएगी डॉक्टर के द्वारा उसके आराम से वर्ड पढ़ने। कुछ पेज ऐसे होते हैं डॉक्टर उंगलियां ऐसे फंसा के रखता है कि उनके अंदर क्या होता है, बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, ओनली डॉट होती हैं। तो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पेज भी आप खोलता है, तो आप घबराहट के मारे कुछ ना कुछ वर्ड बोल देते हो, आपको ऐसा लगता है कुछ दिख नहीं रहा फिर भी आप कुछ ना कुछ वर्ड बोल देते हो। तो वही गलती आपके डॉक्टर पकड़ता है आपके कलर ब्लाइंडनेस के अंदर। इसके अलावा जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस होगा उसके बाद में आपको बाहर बिठा दिया जाएगा। फिर आपको सभी को जैसे 30 था तो 30 को हमको 10-10 में 3 बार हमको बुलाया गया था टेंट के अंदर। तो 5 को आगे खड़ा किया, 5 को पीछे खड़ा किया। उसके बाद में आपके कपड़े सारे उतरवा दिए जाते हैं, सिर्फ आपके पास अंडरवेयर होता है लड़कों के मेडिकल के अंदर। लड़कियों का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो उसके बाद में आपको क्या करते हैं, सीधा खड़ा होने के बाद में हाथ आपके हाथ चेक किए जाते हैं आगे से और पीछे से। इस प्रकार से डॉक्टर कहता है कि अपने हाथ आगे करो, और इस प्रकार से फ्रंट करवाता है। तो चेक करता है कि आपकी जो अंगुलियां हैं वो कहीं से कटी फटी तो नहीं है, या फिर आपकी जो कोहनियाँ है
कोहनी का बैंड भी चेक करते हैं इस प्रकार से सीधा करके कि आपके कोहनियों के अंदर बैंड तो नहीं है। तो ये चेक करने के बाद में फिर आपके पीछे चेक करता है कि पैरों के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आपके पैर मिलवाए जाते हैं दोनों आपस में। फिर वो आपका पैरों का जो घुटने होते हैं वो घुटनों का गैप चेक करते हैं। गैप इतना होना चाहिए कि स्केल उसके अंदर से निकल जाए, ठीक है। और आप जैसे एडिया मिला के बिल्कुल अपने घुटनों के ऊपर अगर पीछे की तरफ जोर डालोगे ना, तो आपके घुटनों के अंदर गैप नहीं बनता तो भी गैप बन जाएगा ऑटोमेटिकली, थोड़ा सा गैप बन जाएगा, उतना ही गैप चाहिए होता है। ये होने के बाद में आपको क्या करता है, डॉक्टर जंप करने के लिए कहता है कि आप जंप करो। तो सबसे ज़्यादा जो रेमेडिकल मिलते हैं वो इसी चीज़ के अंदर मिलते हैं कि आपको जंप करवाते हैं और आपको नॉलेज नहीं होने की वजह से आप जंप कंटिन्यू करते हो। जैसे आप जंप कंटिन्यू करोगे तो आपकी जो घुटना है, घुटने के जो पीछे की साइड होती है, वहाँ की जो नसें होती है वो नसें फूल जाती हैं। क्योंकि आप चाहे घर पे आप करके देख लेना, पंजों के ऊपर अगर आप थोड़ी देर जंप करोगे 1-2 मिनट, तो उसके बाद में आप पीछे की तरफ हाथ लगा के देखोगे तो आपकी नसें बिल्कुल फूल जाती हैं। और जैसे नसें फूलेंगी तो वहाँ वेरिकोवेंस का आपके पॉइंट बनता है, ठीक है। तो हर किसी के वेरिकोवेंस होती है थोड़ी सी मात्रा में। जैसे आप जंप करोगे तो वो थोड़ी सी उभर जाएंगी, इसका मतलब है डॉक्टर को वहाँ पॉइंट नज़र आएगा और डॉक्टर वहाँ वेरिकोवेंस का पॉइंट लिख देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है आपको कम से कम जंप करने की, ठीक है। डॉक्टर जब देखे तो आप जंप कर लो, बाद बाकी आप इस प्रकार से अपने पंजों के ऊपर ही पूरा ज़मीन छोड़ना ना छोड़ के सिर्फ पंजों को ऐसे पीछे एडी को ऐसे पंजा ऊपर टिका हुआ है, सिर्फ एडी को इस प्रकार से अप एंड डाउन करते रहो ताकि डॉक्टर को लगे कि जंप हो रहा है, ठीक है। वो होने के बाद में डॉक्टर सभी का वो चेक करेगा, जब पीछे का जो आपकी घुटने का पीछे की साइड है वो चेक करेगा। अगर किसी की नसें फूली हुई हैं, किसी को दिखता है तो उसका नाम वो नोट कर लेगा, पूछ के क्या नाम है। तो समझना, अगर आपने डॉक्टर ने आपका नाम पूछा तो आपको पॉइंट निश्चित है। ये चेक होने के बाद में आपको एक जगह बिठा दिया जाता है। फिर आपको 1 बाय 1 नीचे, सभी को नीचे बिठा दिया जाता है। फिर आपके दांत चेक किए जाते हैं। तो दांत आपको नीचे बिठा के चेक करता है डॉक्टर। तो सब जो मिनिमम दांत का क्राइटेरिया है वो 14 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 22 होने चाहिए। 14 और 22 के अंदर आपके दांत होने चाहिए। तो सभी के इतने दांत होते हैं। थोड़ी सी बरसात हो रही है, और तो आपके 14 मिनिमम आपके 14 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 22 दांत। दोनों के बीच के जो क्राइटेरिया वो होता है, तो लगभग सभी के 18 19 20 18 19 20 इस प्रकार से दांत काउंट होते हैं। तो दांत के अंदर किसी को कोई मेडिकल या मेडिकल नहीं मिलता है। अगर किसी कीड़ा वगैरह लगा हुआ है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सब क्लियर है। 1-2 दांत कम भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दांतों के अंदर। फिर उसके बाद में दांत होने के बाद में आपको कान चेक किया जाता है। तो कान चेक करने के लिए जैसे आपके दरवाजे के ऊपर एक हैंडल होता है इस प्रकार से घूमने वाला, उस हैंडल टाइप में उनके पास एक स्कोप टाइप में एक युक्ति होती है जिसको वो कान में डालते हैं और उसके अंदर एक लेंस लगा रहता है बाहर की तरफ। तो उस लेंस के माध्यम से वो देखते हैं कि पर्दे में कोई छेद वगैरह तो नहीं है, बस वही चेक करते हैं। और साफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मार्केट के अंदर एयर क्लीन करने की जो टिप आती है जिसके ऊपर रुई लगी होती है, वो लिया ना, आप उसी से क्लीन कर लेना अपने कान को। फालतू में आप क्लीन कराने के चक्कर में इधर उधर मत भागना। कई बार क्या होता है, क्लीन करवाते हो आप, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उससे, तो कई बार उस तुल्ली को अंदर तक घुसा देता है, जिसकी वजह से आपके पर्दे में छेद नहीं होते हुए भी वो छेद आप करवा बैठते हो। तो इस प्रकार की आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपके इस मेडिकल टाइम में। और ये क्रूशल टाइम है आपका, जहाँ आपको एक बहुत ही सुनहरी जॉब मिल सकती है और छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर हो सकते हो। तो आप अपने घर पे ही उसको मेडिकल से आप वो टिप खरीद के लाना और उसी से अपने कान को साफ़ कर लेना। तो कान का मेडिकल होने के बाद में आपको वापस बिठा दिया जाता है। तो ये होता है प्रोसेस मेडिकल का यहाँ तक का। इसके बाद में आपको बुलाया जाता है आपकी जो डिस्टेंस विज़न है उस टेस्ट के लिए। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे हमारे पुलिस में क्या हुआ था, रूम के अंदर ही जो मिरर था, मिरर के अंदर हमें दिखाया गया था। और एसएससी जीडी के अंदर क्या होता है कि आपको जो प्रॉपर डिस्टेंस होती है 20 फीट की, उसके ऊपर आपको खड़ा किया जाता है 18-20 फीट की डिस्टेंस पे, और सामने चार्ट लगा होता है और जो डॉक्टर होता है उस चार्ट के पास खड़ा होता है, ठीक है। और आपको जो एक उसका सहायक होता है नर्सिंग स्टाफ, वो आपके पास खड़ा होता है, जो आपकी एक आँख को एक कागज़ के टुकड़े से कवर कर लेता है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जब वो आपकी जो असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट आपकी आँख को कवर करता है, तो आपकी आँख को बिल्कुल बंद नहीं करनी है आपको, ठीक है। वो आपकी इस प्रकार से जो ललाट और नाक है, इस हिस्से पे वो आपकी एक कागज़ का टुकड़ा रखेगा। तो आपको बिल्कुल भी अपनी आँख को बंद नहीं करना है, खुली रखनी है अपनी आँख को।
क्योंकि बंद करोगे फिर खोलोगे तो उजाला रहता है, जिस वजह से आपको बिल्कुल अंधेरा सा नज़र आएगा अचानक से। तो आपको खुली रखनी आँख, दूसरी आँख से आपको पढ़ना है। और जब डॉक्टर उस चार्ट के ऊपर अंगुली रखेगा तो पहले आपको चार्ट दिख जाएगा, जैसे आपके साथ 1-2 बार करेंगे ना तो आपको वो चार्ट दिख जाएगा कि उस चार्ट के अंदर कौन कौन से अक्षर हैं। तो अपने साथ पेन रखना, और जो नीचे की लाइन होती है 6x6 की, उस लाइन को अपनी अंगुली पे, अपनी हथेली पे लिख लेना, ताकि अगर आप उसका 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी जगह पर कौन सा वर्ड लिखा हुआ है। होता क्या, दिखता बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होता है कुछ वर्ड ऐसे लिखे होते हैं नीचे की लाइन, जैसे पी और एफ होता है, उसके अंदर पी और एफ का दूर से जब आप देखते हो तो पता नहीं लगता है एफ और पी, एफ पी नज़र आता है, पी एफ नज़र आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन होता है आपके ऐसे वर्डों के अंदर। जैसे वी और डब्ल्यू, उसके अंदर कन्फ्यूज क्रिएट होता है, एन और एम के अंदर कन्फ्यूज क्रिएट होता है दूर से जब आप देखते हो। तो अगर नीचे की लाइन अगर आपने लिख लिया, थोड़ा सा देख लिया उसको 3-4 बार, तो आपको पता लग जाएगा कि नीचे वाली लाइन में कौन कौन सा वर्ड है। तो डॉक्टर अंगुली रखता है तो आपको ज़ोर से और लाउडली बोलना है कि एन है, पी है, ए है, एस है। जो वर्ड आप गलत बोलोगे तो डॉक्टर वहाँ फिर से अंगुली रखेगा। ठीक है, अगर आपने फिर गलत बोला तो फिर 2-3 वर्ड आपको और दिखाएगा, फिर वापस से उसी वर्ड के ऊपर अंगुली रखेगा कि फिर से आप क्या बोलते हो। तो आपको काफ़ी मौके देता है डॉक्टर। तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है, जोश में आके बिल्कुल भी आपको जल्दी जल्दी आपको नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, और लाउडली पढ़ना है। फिर इसी प्रकार से आपकी दूसरी आँख कवर की जाएगी, और दूसरी जो आपकी लेफ्ट आइज है उससे आपको पढ़वाया जाएगा। तो इसी प्रकार से सेम प्रोसेस होगा आपका आँखों का। अगर ये आपको चेक करना है कि आपकी आँखें 6x6 है क्या नहीं है, तो आप अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ। कहीं भी आपको ये जो चेकिंग बना रखे हैं चेक करने के, जो मेडिकल प्री मेडिकल के जो सेंटर खोल रखे हैं, यहाँ पर पैसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप सभी को। आप सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जाओ, अपनी आई टेस्ट करवा लो, अपने ईयर टेस्ट करा लो, ठीक है, अपना ब्लड चेक करवा लो, अपना ईसीजी करवा लो, और अपना चेस्ट एक्सरा करवा लो। ये सारे आप वहाँ जाके करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता, और ये सारी चीज़ें वहाँ चेक होंगी। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी डॉक्टर आपको ऑलरेडी वहाँ बता देगा। ठीक है, तो ये पैसा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी प्राइवेट प्री मेडिकल चेकअप सेंटर के अंदर जाके। तो आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। तो ये प्रोसेस होने के बाद में आपको भेज दिया जाता है आपको ये टेस्ट करवाने के लिए। ठीक है, 2 दिन का वक्त लगता है। पहले दिन आपके नॉर्मल टेस्ट होते हैं, अगले दिन आपको बुलाया जाता है, फिर अगले दिन आपको ये टेस्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, आपका एक्सरा होता है, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, और आपका जो ईसीजी होता है, कई बार करवाते हैं, कई बार नहीं करवाते। हमारा सिर्फ ब्लड हुआ था, और आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड, यूरिन और एक्सरा, ये 3 चीज़ें हुई थी हमारी। तो आपकी भी शायद ये तीनों टेस्ट होंगे। तो इनकी रिपोर्ट आ जाती है 3-4 घंटे के अंदर, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं उनके अंदर अत्याधुनिक जो लैब होती है वो होती है, तो हैंड टू हैंड वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवा देती है। तो जैसे फिर शाम को रिजल्ट चेक करता है, आपको बुलवाते हैं। फिर शाम को एक लास्ट टेस्ट और होता है जो आपको नियर डिस्टेंस का होता है, जो आपको पढ़वाया जाता है। ठीक है, छोटे वर्ड फिर बड़े वर्ड फिर बड़े वर्ड, इस प्रकार से होता है। तो डॉक्टर पास बैठा होता है और आपको उसको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ चेक की जाती है, एक तो आपका नज़दीक का जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार का है, और दूसरी चीज़ आपकी जो आवाज़ है उसके अंदर जो तुतलाहट होता है, वो तुतलाहट चेक किया जाता है कि आप जब बोलते हो तो तुतलाहट तोतले तो नहीं बोलते हो। तो वो आपका चेक किया जाता है डॉक्टर अपने पास बैठ के। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो डॉक्टर से आप पूछ सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोहनियों के अंदर, जैसे आपने जब डॉक्टर ने आपकी कोहनी आगे करी और आपको पता लगा कि आपकी कोहनियों के अंदर बैंड नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने नाम पूछ के आपको उसमें पॉइंट दे दिया था, तो आप डॉक्टर को कह सकते हैं कि सर मेरी एक बार कोहनियाँ वापस से चेक कर लो। तो उनके पास एक स्केल होता है, जो स्केल आपकी कोहनी पर रख के वो मेजर कर लेते हैं कि आपकी कोहनी में बैंड है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट लास्ट का प्रोसेस होता है। फिर ये होने के बाद में आपको एक जगह बिठा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद में आपका रिजल्ट लेके आते हैं नर्सिंग स्टाफ, और आपको जो पास होते हैं उनका नाम अनाउंस किया जाता है। जिनका नाम हो गया उनको अलग बिठाया जाता है, जिनका नाम नहीं आया उनको अलग बिठाया जाता है। तो जिनका नाम आ गया पास में तो उनको तो फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, कि तुम तो जाओ। और जिनका नाम नहीं आया है उनको जो पॉइंट दिया गया है डॉक्टर के द्वारा, तो उनको बता दिया जाता है कि आपको किस चीज़ के अंदर पॉइंट मिला था। जो हमारा बैच था अभी रिसेंटली पिछले साल हमने किया था सितंबर में, तो अगस्त या सितंबर में हमारा मेडिकल था। तो जब हमें बताया गया तो हमें यानी कि 30 में से 19 जनों को रीमेडिकल था, डॉक्टर के द्वारा हम 19 जने रीमेडिकल में थे, और 19 में से भी हम 13 लोगों को वेरिकोवेंस के अंदर पॉइंट था। वेरिकोवेंस यानी घुटने के पीछे की जो हिस्सा होता है उसके अंदर जो नसें फूल जाती हैं, कि हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली थी जंपिंग के अंदर।
तो जंपिंग का नतीजा ये हुआ कि हमें पॉइंट मिला री मेडिकल का। और 6 लोग थे जिसमें से एक दो को आइज़ के अंदर मिला था, एक का कान का पर्दा ठीक नहीं था, और एक की जो आपका जो यूरिन था उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम थी। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रॉब्लम थी 3-4 लोगों के। तो ये था आपका मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस। जब आपको इस प्रकार से सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजारा जाएगा और फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपको फाइनल फिट है या फिर आपको री मेडिकल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट री मेडिकल के बारे में कि किस प्रकार से री मेडिकल होता है। सिर्फ आपको मिलते हैं 24 घंटे री मेडिकल के लिए। अगर आपके किसी प्रकार को डाउट आंखों से रिलेटेड, तो आप अभी डॉक्टर के पास जाके संपर्क कर सकते हो। जो भी आपको मेडिसिन वो प्रोवाइड कराते हैं, जो भी ट्यूब वगैरह देते हैं आंखों में डालने के लिए, आप तो उसको यूज़ कीजिए। और अब आपके पास लेजर करवाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप पहले आपने दिखाया है, किसी ने सजेस्ट किया है आपको, अगर आपने पहले लेजर करवा लिया है तो द बेस्ट है। लेजर आपका कोई पकड़ में नहीं आता, कोई लेजर चेक नहीं होता, सिर्फ वहाँ चेक होता है आप दूर से चीज़ों को पढ़ पाते हो नहीं पढ़ पाते हो, सिर्फ वो चीज़ें चेक होती हैं। इसके अलावा और कोई चेक नहीं होता है कि आपको लेजर के अंदर लेजर करवा रखा है या नहीं करवा रखा है, या जो लेजर करवा के रखते हैं उनको फेल कर देते हैं। ये जितने भी भ्रम हैं फैले हुए हैं, ये कुछ नहीं होता चेक। सिंपल आपसे चेक करवाया जाता है कि आप चार्ट पढ़ पाते हो या नहीं पढ़ पाते। अगर पढ़ लिया तो आप पास है, नहीं पढ़ लिया तो आपको रीमेडिकल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट री मेडिकल के बारे में। यहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उसके ऊपर भी आप अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो कि किस प्रकार से आपका मेडिकल है, किस पॉइंट किसी चीज़ के अंदर अगर आपको कोई डाउट है अपनी बॉडी के ऊपर कि यहाँ पर आपको पॉइंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो आप पूछ सकते हो बिना झिझक किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी आपके एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे सीआरपीएफ की वेबसाइट के ऊपर। तो ध्यान रखना कि बाहर आप जाओ तो बहुत कम बाहर निकलने की कोशिश करना। बरसात का मौसम है, कहीं फिसल जाओगे तो आपकी चोट लग सकती है। और ये टाइम ऐसा होता है कि आप जितना भी कोशिश करो अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि ये अंतिम मौका है आपके पास। बिल्कुल इतना लंबा आपने सफ़र तय किया है, आपने एग्ज़ाम दी है, एग्ज़ाम के बाद में आपने फ़िज़िकल किया है, बहुत गर्मी के अंदर आप फ़िज़िकल करके आए हो, और फाइनल में आपका ये मेडिकल है। ये होने के बाद में सिर्फ आपको मेरिट का वेट करना है और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार जो आपकी मेडिकल में काफ़ी कम लोगों को बुलाया गया। पिछली बार 3 लोग थे, 3 गुना थे, इस बार शायद 1.5 गुना को बुलाया गया है मेडिकल के अंदर। तो आप लकी हो कि यहाँ तक पहुँचे हो इस रेस के अंदर। तो आप बिल्कुल भी एक छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर नहीं होना चाहोगे इस भर्ती से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर। और अभी मैं हूँ उदयपुर ट्रेनिंग सेंटर खेरवाड़ा के अंदर पीटीएस। तो आपको पीछे का व्यू नज़र आ रहा होगा किस प्रकार से कितना हरा भरा है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। मैं हमारे जो बैरिक है उसकी छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से हमारे बैरिक है, और ये चारों तरफ है, एक पहाड़ी इलाका सा है। खेरवाड़ा उदयपुर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने राजस्थान का जीके पढ़ा तो 1857 की क्रांति के अंदर खेरवाड़ा एक छावनी थी। तो इस प्रकार से हरा हुआ, वहाँ सामने पहाड़ हैं, ये थोड़ा सा लैंड एरिया है, बिल्कुल काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है बरसात की वजह से। तो ये है हमारा पीटीएस सेंटर। तो कभी आपको भ्रमण करवाऊंगा आप हमारे पीटीएस सेंटर का, किस प्रकार का हमारा पीटीएस सेंटर है और कैसी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी आप अपनी मेडिकल पे फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।